वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल विमेन में शुमार होता है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम दुनिया की मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन के रूप में दर्ज है। वे 2 बार अपने मुल्क की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, पर इन दिनों उनके सितारे गर्दिश में हैं। अब ना तो उनका पहले जैसा जलवा है और ना पहले जैसी पॉपुलैरिटी। जी हाँ, तमाम तरह के सीरियस एलिगेशन से जूझ रही इस मोहतरमा का नाम है बेनजीर भुट्टो। पावर में हो या ऑपोजिशन में, बेनजीर भुट्टो में फाइटिंग स्पिरिट कमाल की है। अपने 20 साल के पॉलिटिकल करियर में तमाम एडवर्स सिचुएशंस के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी, और यही वजह है कि वो हमेशा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की मेन स्ट्रीम में रही। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके जुल्फिकार अली भुट्टो की 4 औलादों में सबसे बड़ी बेनजीर भुट्टो की हायर एजुकेशन ऑक्सफोर्ड में हुई और 1977 में वो पढ़ाई खत्म करके पाकिस्तान लौटी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलटकर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू कर दिया। उसी दौरान बेनजीर ने एक्टिव पॉलिटिक्स में कदम रखा और अपने पिता की राजनीतिक वारिस बनकर उभरी। उनके दोनों भाई मीर मुर्तजा भुट्टो और शाहनवाज को तो मुल्क छोड़ना पड़ा, लेकिन बेनजीर अपनी मां नुसरत भुट्टो के साथ फौजी शासन से जूझती रहीं। अप्रैल 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। 1977 से 1988 के बीच बेनजीर की कई बार गिरफ्तारी हुई। कभी उन्हें जेल में रखा गया तो कभी हाउस अरेस्ट कर दिया गया। 1984 में उन्हें देश छोड़ने तक को मजबूर कर दिया गया, लेकिन बेनजीर अपनी आवाज बुलंद करती रहीं। 1986 में वो वापस पाकिस्तान लौटी और दिसंबर 1987 में आसिफ जरदारी से उनकी शादी हुई। अगस्त 1988 में हुए एक प्लेन क्रैश में जियाउल हक की मौत के बाद पाकिस्तान में हालात बदले। नवंबर 1988 में चुनाव हुए और बेनजीर मात्र 35 वर्ष की उम्र में पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनने में कामयाब हुई। कुछ महीनों तक तो पूरी दुनिया की मीडिया ने उन्हें हाथों हाथ लिया, लेकिन बेनजीर और उनकी सरकार पर करप्शन के गंभीर आरोप लगने शुरू हो गए। खासतौर से आसिफ जरदारी उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के निशाना बने रहे और आखिरकार 6 अगस्त 1990 को प्रेसिडेंट ने बेनजीर सरकार को बर्खास्त कर चुनाव की घोषणा कर दी। उस चुनाव में बेनजीर की शिकस्त हुई और नवाज शरीफ नए प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन मात्र 3 साल बाद 1993 में उनकी सरकार को भी बर्खास्त कर दिया गया और अक्टूबर 1993 में हुए चुनाव के बाद बेनजीर दूसरी बार पावर में लौटी। इस बार भी बेनजीर और उनके पति आसिफ जरदारी पर करप्शन के सैकड़ों चार्जेस लगे। यहाँ तक कि 1994 में पाकिस्तान लौटे बेनजीर के भाई मुर्तजा भुट्टो ने भी उनकी सरकार के खिलाफ मुहिम चलाना शुरू कर दिया। इसी बीच सितंबर 1996 को मुर्तजा को कराची स्थित उनके पुश्तैनी निवास पर कथित तौर से फर्जी पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया। मुर्तजा समर्थकों ने इस असैसिनेशन के पीछे आसिफ जरदारी का हाथ होने का आरोप लगाया और तमाम हालात के मद्देनजर प्रेसिडेंट फारूक लेघारी ने बेनजीर की सरकार को बर्खास्त कर दिया और जब चुनाव हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लगभग सफाया हो गया। इन दिनों बेनजीर के लिए गर्दिश का दौर है। कई गंभीर आरोपों में फंसे उनके पति आसिफ जरदारी जेल में हैं और बेनजीर अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं।